हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास एक हाउस प्लान है, यानी कि एक प्लॉट है, यानी कि बिल्डिंग एरिया है, जिसकी साइज है 25 फीट चौड़ाई है। प्लॉट है 25 फीट चौड़ाई एवं 40 फीट लंबाई का प्लॉट है। यानी कि हम स्क्वायर फीट के बारे में बोल सकते हैं कि ये 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। अगर हम बात करें वर्ग गज के बारे में तो ये 111 वर्ग गज का हाउस प्लान है। आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु की। देखो, आपने घर में सुना होगा वास्तु। अगर वास्तु देखा होगा, यानी कि घर में शुभ अशुभ होता है, जहाँ पे वास्तु होता है। जैसे कि हम घर के अकॉर्डिंग देखें मुहूर्त कब का रखें। देखो, 19 तारीख का है, एग्जाम्पल के लिए 19 तारीख का शुभ अशुभ। ऐसे जो वास्तु होते हैं, जो शुभ अशुभ होते हैं, जैसे कि किचन कौन सी साइड में शुभ रहेगी, कौन सी साइड में अशुभ रहेगी, घर का एंट्री गेट कौन सी साइड में शुभ रहता है, कौन सी साइड में अशुभ होता है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बात करते हैं घर का एंट्री गेट है जो हम कौन सी साइड में रखते हैं। देखो, हम घर का एंट्री गेट होता है जो हम रखते हैं ईस्ट फेस में, ईस्ट साइड में रखते हैं, या नॉर्थ साइड में रखते हैं, या वेस्ट साइड में रखते हैं। यानी कि सबसे बेस्ट ईस्ट साइड का होता है, फिर नॉर्थ का होता है, फिर वेस्ट का होता है, यानी कि पूरा उत्तर पश्चिम। और हमारा सबसे गलत होता है, यानी कि अशुभ माना जाता है, जो साउथ दिशा होती है ना, जिसका एंट्री गेट। यानी कि साउथ दिशा में हम घर का एंट्री गेट नहीं रखते हैं, क्योंकि साउथ दिशा में लंका है, यानी कि राउंड की दिशा होती है। आज हम बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा डिटेलिंग से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल के बारे में। देखो, हमने यहाँ पे बाउंड्री ली है, बाउंड्री को लिया है हमने 9 इंच किया, और जो अंदर की वॉल है, जो अंदर की वॉल को लिया है 5 इंची, और बाहर की दीवार को लिया है 9 इंची। यानी 9 इंच का मतलब डबल पर्दे की दीवार है, 5 इंच का मतलब सिंगल पर्दे की दीवार है। देखो, अगर हम घर बना रहे हैं, घर में कॉलम दे रहे हैं, बीम दे रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा कि हम दीवार 5 इंची की यूज लें। देखो, 5 सिंगल पर्दे की दीवार यूज लेंगे तो हमारे पास कॉस्टली खर्चा कम आएगा, बिल्कुल कम खर्चा आएगा। तो मेरा सजेशन है कि आप कॉलम ले लो और सिंगल पर्दे की दीवार ले लो। अगर कॉलम लोगे तो आपकी घर की मजबूताई, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनेगा, ड्यूरेबल बनेगा, यानी कि लंबे टाइम तक चलेगा। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, कॉलम होता है, कॉलम में कितना mm का सरिया देते हैं, कितना mm का सरिया देते हैं, कितने सरिये देते हैं, कितने कॉलम की साइज रखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज रखते हैं 1 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई रखते हैं, जिसमें देते हैं हम 16 mm का सरिया देते हैं 1 या 2 मंजिल के लिए। और एक कॉलम में देंगे 4 या 6 सरिये देंगे, और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखेंगे, 15 से 20 फीट। अगर हम बात करें, हम 3, 4, 5, 6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज क्या देंगे। देखो, उसमें कॉलम की साइज देंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई देंगे, या 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई देंगे, जिसमें देंगे 20 व 25 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 6 या 8 सरिये देंगे, और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारी बालकोनी होती है, बालकोनी का तो छज्जा होता है, छज्जे में हम कितना mm का सरिया देते हैं। देखो, बालकोनी होते हैं, छज्जे में हम देते हैं 20 से 25 mm का सरिया देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, छज्जे को कितना बाहर निकालते हैं, 3 फीट से लगा के 4 फीट निकालते हैं। इससे ज़्यादा निकालते हैं तो उसके लिए हम अलग से बीम देते हैं। अब हम इस प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मैं नक्शा बनाता हूँ, बहुत बेहतरीन अच्छा नक्शा बनाता हूँ। अगर आप नक्शा बनवाना चाहते हो तो मेरे से नक्शा बनवा सकते हो। एक बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट नक्शा दूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं नक्शा बना दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 80768015, यानी कि 8000768015 मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप चाहो ना जैसा नक्शा बनवा सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके प्लानिंग के बारे में, बात कर लेते हैं कि हमने प्लानिंग कैसे की है। देखो, यहाँ पे हमने बेडरूम लिया है, बेडरूम फर्स्ट है। हमने ये 2 BH का हाउस प्लान लिया है। ये हमारा ड्राइंग रूम है, यानी कि 3 BH का भी प्लान बोल सकते हो, ड्राइंग रूम है। ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम सेकंड। ये हमारी किचन है, ये हमारा टॉयलेट है, यानी कि वॉशिंग एरिया है। ये हमारा OTG है, OTG का मतलब क्या होता है, OTS, यानी कि वेंटिलेशन है, डस्ट वगैरह इनसे निकल जाए ऑटोमेटिक। ये हमारा डाइनिंग एरिया है, ये हमारा वॉश एरिया है,
ये हमारी पार्किंग है, ये हमारी स्टेयर है। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में बात करते हैं, यानी कि 25 फीट चौड़ाई है, 40 फीट लंबाई का तो प्लॉट तो ले लिया। इसमें हमने किस साइज से डिवाइड किया है, प्लानिंग किया है। देखो बेडरूम है, बेडरूम की साइज हमने लिया है 11.5 फीट चौड़ाई लिया है एवं 10 फीट लंबाई लिया है। बेडरूम सेकंड है जिसकी साइज है 11.5 फीट चौड़ाई एवं 11 फीट ही लंबाई है। बात करते हैं डाइनिंग एरिया है, ड्राइंग एरिया है। ड्राइंग एरिया हमने लिया है 18 फीट चौड़ाई लिया है एवं लंबाई लिया है 10 फीट। डाइनिंग एरिया जिसकी साइज लिया है 7 फीट चौड़ाई लिया है। बात करते हैं लंबाई के बारे में, 9 फीट 7 इंच लंबाई ली है। वॉशिंग एरिया है 5 फीट चौड़ाई एवं 4 फीट लंबाई का है। किचन है, किचन की साइज हमने ली है 7 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट लंबाई ली है। टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज हमने लिया है 4 फीट चौड़ाई लिया है एवं 7 फीट लंबाई ली है। OTS लिया है हमने 4 फीट चौड़ाई एवं 2 फीट 2.5 फीट लंबाई ली है। पार्किंग है हमारी जो 11 फीट 11.5 फीट चौड़ाई है। बात करते हैं लंबाई के बारे में, यहाँ पे 18 फीट लंबाई है। स्टेयर लिया है 10.5 फीट चौड़ाई ली है। लंबाई के बारे में बात करते हैं 7 फीट लंबाई ली है। अब हम बात करते हैं कि बेडरूम है, इनकी गेटों की साइज, जो भी गेट है यहाँ पे लगे हैं जिनकी साइज क्या है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बेडरूम फर्स्ट की गेट के बारे में। देखो बेडरूम फर्स्ट है जिसका गेट ओपन होगा इस साइड में, किचन का गेट ओपन होगा इस साइड में। बात करते हैं मेन गेट के बारे में। देखो वास्तु के अकॉर्डिंग जो मेन गेट होता है जो डबल डोर में होता है और सबसे बड़ा गेट होता है। आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखो यहाँ पे लगा हुआ है लोहे का गेट जिसकी साइज़ हमने ली है 8 फीट चौड़ाई ली है। बात करते हैं हाइट के बारे में, 5 फीट हाइट ली है। बात करते हैं सेकेंड रूम गेट की साइज के बारे में, जो मेन गेट है जिसकी साइज ली है 4 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट ली है। बेडरूम सेकेंड है जिसकी गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। किचन की गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट है। कॉमन जो टॉयलेट है जिसकी साइज है गेट की साइज है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है। जो बेडरूम फर्स्ट है जिसकी गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन गेट विंडो वेंटिलेशन की साइज के बारे में। देखो यहाँ पे वेंटिलेशन है जिसकी साइज है 1.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है। पार्किंग के साथ में जो गेट है विंडो है जिसकी साइज है 5 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट है। डाइनिंग एरिया की विंडो है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। किचन की विंडो है 3 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। जो OTG के साथ वेंटिलेशन है 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट लंबाई है। बेडरूम फर्स्ट है जिसकी विंडो है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। ड्राइंग रूम है जिसकी विंडो की साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। अब हम बात करते हैं कि कॉस्टली इस पर खर्चा कितना आएगा। इसमें कॉस्टली खर्चा आएगा 14 लाख रुपए। टोटल खर्चा यहाँ पे आएगा 14 लाख रुपए आएगा। बात करते हैं स्टेयर के बारे में। यहाँ पे हमने एक ही सीढ़ी की हाइट ली है 7 इंच लिया है। अगर हम बात करें डेप्थ के बारे में 10 इंच लिया है। विड्थ 3 फीट लिया है। चौड़ाई सीढ़ी की 3 फीट लिया है। टोटल सीढ़ियाँ ली है 17। अगर 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10.5 फीट, यानी कि 10.5 का मतलब 10 फीट हमारी हाइट होगी। 6 इंच हमारी लेंटर की सीलिंग की हाइट हो गई है।